ना ही मैं आपको जानती हूँ और ना ही मेरे घर वाले, और अब तो आपसे कोई हमदर्दी भी नहीं है मुझे। सुन लीजिए, मैं इस रिश्ते से इनकार कर रहा हूं। शुक्रिया। वेलकम। ना तुम इनकार करते हो, ना तुम इकरार करते हो, बिठा के सामने अपने। शादी तो किसी का बाप नहीं टाल सकता। कार्ड्स प्रिंट करवा दिए, बांट दीजिएगा जिसको पीछे खड़ा होना है। और प्रॉपर्टी के पेपर्स भी 3 दिन पहले भिजवा दूंगा। अल्लाह हाफिज। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? जब आपको पता था तो कुछ कहा क्यों नहीं? तुमने देखा तो है कामरान ने कितनी बदतमीजी की है। गई थी मैं उसके पीछे पीछे, लेकिन उसने मुझे बाहर भेज दिया। अभी उसकी और ताई अम्मी की मीटिंग चल ही रही थी कि मंसूर ऊपर से आ गए। मैं तो खुद इतनी बदहवास हो रही थी कि अंदर जाके भी अपनी असलियत में ना उतर आए। माँ कुछ भी हो, इस डेट को चेंज करवाएं हर हाल में बस। मैं कैसे करवाऊं? अब तो कामरान ने कार्ड भी प्रिंट होने दे दिए। और एक तुम भी घर पे नहीं टिकती हो। कल क्या जरूरत थी जाने की जब तुम्हें पता है कि घर में क्या तमाशा लगा? इसी तमाशे से बचने के लिए गई थी। जिंदगी अजाब हो गई है मेरी जब से वो लोग इस घर में आए हैं। दम घुटता है मेरा भी यही हाल है। लेकिन ऑनेस्टली मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि सना की मंगनी और इर्तजा की बर्थडे एक दिन हो जाएंगी। मेरे ज़हन में ही नहीं रहा। जाहिर है मेरी खुशी थी, इर्तजा की बर्थडे थी, आपको क्यों याद होगी? माही अब ऐसी बातें तो ना करो, मैंने कोई जानबूझ के तो नहीं किया। जो कुछ भी है माँ, सब कुछ ठीक भी आप ही को करना होगा। इस इवेंट को फौरन कैंसिल करवाएं, नहीं तो मैं वो तमाशा लगाऊंगी कि सब याद रखेंगे। सारा खानदान इकट्ठा कर लूंगी। फिर तो कामरान भी लड़के गया, और जिस तरह उसने डेट फिक्स करवाई है वो नहीं मानेगा। आप एक काम करें, आप बाबा से कह के डेट चेंज करवाएं। कामी मामू बाबा के आगे तो बोल ही नहीं सकते। सिंपल। यही करती। अरे सोच क्या रही हैं? बस जल्दी से बात करें ना। माँ एक दफा अगर कार्ड प्रिंट होने के लिए चले गए ना तो एक और रोना मेरे सर पे खड़ा हो जाएगा। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इर्तिजा की बर्थडे अटेंड करनी है हर हाल में। वो लड़की नायला कहाँ है अतिया? शाबानो, उसकी जिम्मेदारी तो छोटे आगा के पोर्शन संभालने की है, और शारदा ने जाते हुए उसे मुकम्मल ट्रेन किया है। नहीं भाई, उस लड़की के हाथ में तो जादू है। कल उसने मेरे कंधे ऐसे दबाए, मैं हैरान ही रह गई। बस छोटे आगा का पोर्शन किसी और के हवाले कर दो, वो लड़की अब मेरा काम करेगी। उनके यहाँ से कोई जवाब आया? नहीं, कोई जवाब नहीं आया, लेकिन छोटे आगा से मिलना नामुमकिन है। शायद वो फिर भी आने का इसरार करें। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे वो, क्योंकि उनकी घटिया सोच के मुताबिक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो इर्तिजा है। हमारा क्या है, हमने आज नहीं तो कल मर ही जाना है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ऐसे कितनों को हम चींटी की तरह मसल चुके हैं। शाबानो, आपने बुलाया? आज से तुम हमारे लिए काम करोगी। जी। छोटे आगा का पोर्शन अब किसी और की जिम्मेदारी होगी, तुम हमारे साथ रहोगी। लेकिन क्यों शाबानो? मैं दोनों जिम्मेदारियां संभाल लूंगी, मेरा यकीन कीजिए। हतिया, इसे अभी तक ये नहीं सिखाया कि यहाँ कौन, कहाँ और क्या काम करेगा। ये सोचना इनकी जिम्मेदारी नहीं है।
सॉरी शाबानो। आइंदा ना। जी। जा। बेड़ा गर्क को इनका। अब मुझे कुछ और ही सोचना पड़ेगा। इर्तिजा, ये चेंज क्यों किया तुमने? डॉक्टर ने मना किया था अभी। यार कुछ नहीं होता, वो मेल नर्स था, उसने हेल्प कर दिया था। अच्छा कोऑपरेटिव लड़का। अली नाम है उसका। अली नाम की लड़के काफी अच्छे होते हैं, केयरिंग, फ्रेंडली, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। तुम भी जानते हो और मैं भी। क्या जानते हो? कि वो भी तुम ही थे। बस उस वक्त तुम्हें किसी को प्रूव नहीं करना था कि तुम हो कौन। तुम बस तुम थे, वो जो तुम दिल से हमेशा होना चाहते हो। एक आम आदमी, एक नॉर्मल इंसान जो कि हंसना जानता हो, उदास भी होता हो, दिल का हाल कह भी सके, ख्याल कर सकता हो, दोस्ती कर सकता हो, खुश हो सकता हो, दिल खोल सकता हो, हाँ, प्यार कर सकता हो। हाँ भाई, हाँ। लेकिन यार मैं इर्तिजा अली बेग हूं, अली नहीं बन सकता मैं। इर्तिजा, एक बार किस्मत पर एतबार करके तो देखो। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया है। मुझ में तू या खुद में तू, मुझे कुछ ना समझ आया। क्या हुआ अम्मी? ये कामरान है ना, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं आई। पल में तोला, पल में माशा। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत? अरे बहुत ज्यादा बेटा। कैसे बिच बिच के उसने मुझसे शादी की तारीख रखवाई, और मंसूर की जरा सी बात पर वो बिगड़ गया। ऐसे मंसूर को भी ना ये हक महर में घर की शर्त रखवानी नहीं चाहिए थी। हर एक इन चीजों से बेटियों के नसीब थोड़ी बनते हैं। बिल्कुल नहीं। जितना खुश आप और अब्बा थे अपनी जिंदगी में, उससे तो ये चीज प्रूफ हो जाती है। बस मैं अब सोच रही हूँ कि मैं मंसूर और नाजिया को ना साफ साफ कह दूंगी कि हमें कोई हक महर में कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे सबका लिखा हुआ है हक महर, वैसे ही तुम्हारा भी लिखवा दे। क्या कहती हो बेटा? मेरी प्यारी अम्मी, जैसे आप कहें। आप जानती हैं कि मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शाबाश, अब मेरे दिल को तसल्ली हो गई है। ऐसे खामखा इन हक महर की वजह से दिलों में गिरा पड़ जाए, ये कोई अच्छी बात है? बच्ची हैं, अपने घरों में खुश रहे, अपने मियाँ के दिलों पे राज करें। अरे मिट्टी के घर भी महल बन जाते हैं। नहीं चाहिए हमें सब कुछ। बस आपकी दुआएं हैं, और क्या चाहिए? अल्लाह मेरी बच्ची का नसीब अच्छा करे।
कामरान जवाब दो मेरी बात का, बोल क्यों नहीं रहे हो? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? कह तो रहा हूँ थोड़ा वक्त दो, अपनी फैमिली से बात करता हूँ। अभी भी तुम्हें वक्त चाहिए? और कितना वक्त चाहिए? कामरान, मैं मम्मा को बता चुकी हूँ हमारे बारे में, क्या कहूँ उनसे? हाँ तो हो गई ना बात खत्म, फिर क्या जल्दी है तुम्हें? बात खत्म हो गई? यही तो समझा रही हूँ। मम्मा तुमसे मिलना चाहती है। देखो देखो कामरान, अगर तुम फैमिली को भी नहीं ला सकते तो मत लेके आओ, लेकिन प्लीज खुद तो उनसे आके मिल लो, प्लीज उन्हें फेस कर लो प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं इस वीक तो मैं नहीं आ सकता, नेक्स्ट वीक देखते हैं। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीक तुम्हारे घर पे आता हूँ, तब तक तो तुम्हारी मामा रुक सकती है ना? मैं करती हूँ उनसे बात, तुम आ जाओगे ना? Yeah. That's like a good girl. और भाई, सुना है तुम्हारा निकाह हो रहा है? और सना की एंगेजमेंट। वो बेवकूफ भी उसी दिन ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है। इससे तुम दोनों बहन भाई हो कितने तेज ना, वेरी स्मार्ट मूव। तुम्हें तो कामी मामू की सारी शादी तलाकों का पता है ना, लेकिन फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ कर दी। जाहिर है मेरे मामू के पास है ही इतना कुछ जो तुमने कभी अपने ख्वाबों में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह मियाँ की गाय बन के चुप रही, कुछ बोली ही नहीं। मायरा प्लीज। प्लीज क्यों प्लीज सभी? तुम्हारे भाई ने वैसे ही मेरे बाबा को शीशे में उतार लिया, और तुम मेरी बहन के इर्द गिर्द घूमती रहती हो हर वक्त। इतनी प्लानिंग्स। तुम्हें मैं जितना भी सब कुछ कह लूं, जितना भी समझा लूं, फिर भी तुम मेरे और नबील के बारे में वही सोचोगी जो तुम सोच रहे हो। तो इसलिए जो भी कहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। तुम्हें फर्क पड़ेगा भी क्यों? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए ना कि तुम्हारी शादी हो रही है। वैसे भी बड़े बाबा जो पूरे जमाने भर में तुम लोगों की बदनामी करके जा चुके हैं, उसके बाद तुमसे शादी कौन करता? ओह, एक्टिंग स्टार्ट। एक काम करो, अभी आंसू ना बरकरार रखना जब तक बाबा नहीं आ जाते। You guys really like it ना, जब तुम लोगों की वजह से बाबा मुझसे लड़ते है ना? इन्हीं आंसुओं से तुम उनका दिल जीतती हो ना। अस्मा, अस्मा, सबीन बाजी, ये क्या कर लिया आपने? आप उनकी बातों का असर ले रही हैं। आपको पता तो है उनका। कांटों वाली डंडी चुबा ली ना। मेरे बाबा बहुत अच्छे थे अस्मा, बहुत अच्छे। सबका बहुत ख्याल रखते थे, बहुत प्यार करते थे सबसे। मेरे बाबा बुरे नहीं थे। मेरे बाबा कभी कुछ बुरा नहीं कर सकते, मेरे बाबा कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। बहुत अच्छे थे। ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं। अगर जब कोई मेरे बाबा को कुछ कहता है ना, तो ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने मेरी रूह को तकलीफ पहुंचाई हो, मेरी रूह को अजियत दी कि कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आप इसको दबा के रखें, मैं पट्टी लेकर आती हूँ। कितने सालों में? एक्सक्यूज मी। कंटेश्वर। हाँ जी। भागेश को फोन लगाओ,
आप ही क्या कहा है आपने सबीन बाजी से? कर दिया उसने अपना ड्रामा शुरू। कुछ नहीं कहा उसको मैंने, सिर्फ उसकी तारीख तय होने की मुबारकबाद दी है। कुछ नहीं कहा आपने? क्यों झूठ बोल रही हैं आप मुझसे? तमीज तो तुम में बिल्कुल नहीं रही अब, और मैंने उससे कुछ नहीं कहा, जो कहा सच कहा। अब वो झूठ बोल रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा है, यही तो फर्क है आप में और सबीन बाजी में। सही कह रही हो, यही फर्क है उसमें और मुझ में, जैसे कि स्टेटस का फर्क, एजुकेशन का फर्क, पर्सनालिटी का फर्क। वो मेरे जैसी हो भी नहीं सकती सना। अलबत्ता तुम उन जैसी जरूर हो गई हो, तुम में और उसमें कोई फर्क नहीं रहा। एक तो वो माँ बेटी हमारे घर आकर बैठ गए हैं और हम दो बहनों के बीच में ही आग लगा रही है, और तुम उसके कहने पे अपनी बहन से लड़ने आ जाती हो। सीरियसली सना, मुझे लगा था कि सबीन सिर्फ बाबा के आगे ही मजलूम बनती है, लेकिन उसने तो तुम्हें भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे आगे भी उसने अपना झूठा रोना रो ही दिया। वाह। सबीन बाजी ने मुझसे एक लफ्ज नहीं कहा, और अगर अस्मा मुझे ना बताती ना तो वो तो शायद किसी से कुछ कहती भी नहीं, बड़ी अम्मी से भी। और कोई इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है आप दोनों में। आप दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि वो सब्र करना जानती हैं, वो प्यार करना जानती हैं, दूसरों के बारे में सोचना जानती हैं। आपकी तरह खुद गर्ज और मतलब ही नहीं है। हो गया, जाओ यहाँ से और अपनी सबीन बाजी के आंसू पहुंचो, जरूरत है उससे। जाओ। यहाँ आके मुझे फील हो रहा है जैसे मैं किसी जेल खाने से आजाद हूँ। उस हॉस्पिटल में तो डिप्रेशन होने लगा था यार, शदीद किस्म का। मगर आगाजान बहुत मुश्किल से माने, उनका बिल्कुल भी दिल नहीं था कि तुम अभी बाहर नहीं। और शुक्र है अय्या जान को नहीं पता चला, वरना वो तूफान खड़ा कर देती और यहाँ मुझे आने भी ना देती। इसीलिए मैंने यहाँ पर गार्ड ज्यादा कर दी। और तुम प्लीज मेरे बगैर यहाँ से हरगिज अकेले बाहर नहीं निकलो। सर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, और क्यों हुक्म? अरे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, हम कौन सा कोई अफसर लगे। अच्छा, वैसे तो यहाँ पे बिला वजह के बहुत सारे घूम रहे होते हैं। यार बात सुन, मैं सोच रहा था कि उसे कॉल करके अपोलोजाइज कर मैं सीरियस हूँ। करिए। और मेरी शादी पहले से तय हो चुकी है, मेरी फैमिली में ही। 10 दिन बाद मेरा निकाह भी है। बोलिए, जवाब दीजिए, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आगाजान वो इर्तिजा किसी को पसंद करता है। बेरुखी ना हो फिर हम नवा। क्या बेतु की बातें कर रही हो? किसी की सालगिरह के लिए आप अपनी बेटियों की तकरीब कैंसिल कर देंगे? अरे मैं कैंसिल करने को कब कह रही हूँ, एक आध दिन आगे या पीछे कर दें बस। मगर क्यों? जुम्मे का दिन तय हुआ है, मुबारक दिन है, और भाई अगर उनको सालगिरह मनानी है तो मनाए अपने घर पर। वो अपने घर में खुश, हम अपनी खुशियां मनाएंगे। और तुम सना का नहीं सोच रही हो? सोचती हूँ, क्यों नहीं सोचती।
लेकिन आप भी मायरा को सोचें। मैं माँ हूँ, मुझे तो दोनों का सोचना है। मैंने हाँ नहीं करनी माँ पर। और ये जो तुम मायरा को ख्वाब दिखा रही हो ना, उसे समझा दो। मैं क्यों कहूँगी? मायरा का दिल नहीं है? मैं तो जानती तक नहीं उन लोगों को। ये तो मायरा का नसीब है कि वो खुद चल के आए। नसीब वसीब कोई नहीं है। लड़की वालों के घर बहुत से लोग चल कर आते हैं, सबके नसीब नहीं होते। और ये जो तुम कह रही हो ना, ये नसीब है, यही है मायरा को ख्वाब दिखाना। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना वही कर लेंगे, लेकिन हम उनकी पार्टी पे तो जा सकते हैं। आप जानते हैं कि लोग तरसते हैं उनसे मिलने के लिए, और उन्होंने इतनी इज्जत से हमें खुद बुलाया। देखें मंसूर, अभी तक तो हमने किसी को कहा भी नहीं, घर की बात है। ओके, ठीक है, ठीक। भाभी जान से बात करता हूँ, अगर उन्हें कोई एतराज ना हुआ तो फिर देख लेंगे। और फिर आपके भाई कामरान जमाल साहब से भी तो बात करनी पड़ेगी। वो आपका कहा टाल सकता है? जो तारीख आप तय करेंगे वो तय हो जाएगी। वैसे हद है नाज़ो तुम्हारे इस हाई लाइफ सोशलाइजिंग के शौक की। बेटी की मंगनी और भाई का निकाह तुम्हारे लिए अहम नहीं रहा। They are not important. हेलो, कैसी हैं आप? आपने रात को इस पहर ये पूछने के लिए कॉल किया है कि मैं कैसी हूँ? देखें, आई एम सॉरी, मुझे पहले ये बात क्लियर कर देनी चाहिए थी कि मैं वही इर्तिजा अली बेग हूँ जिसका प्रपोजल आपके लिए आया है। आप शायद जानती हैं, चले मान लेते हैं कि आपको पहले इल्म नहीं था इस बात का जब हमारी मुलाकात हुई थी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं आपको नहीं जानती। आपने अपना तारुफ करवाया और मुझे भी अंदाजा हो गया कि आप कुछ न कुछ तो हैं, लेकिन आप शदीद गलतफहमी का शिकार हैं। मेरा आपका इससे ज्यादा कोई ताल्लुक नहीं है। और ये प्रपोजल कहाँ से आ गया? तो आपकी फैमिली क्या इतनी कंजर्वेटिव है कि उन्होंने आपसे ये शेयर भी नहीं किया कि आपका रिश्ता कहाँ तय किया जा रहा है? जी नहीं, मेरी फैमिली बिल्कुल कंजर्वेटिव नहीं है और मेरी शादी पहले से तय हो चुकी है, मेरी फैमिली में ही।
10 दिन बाद मेरा निकाह भी है। और आपको ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वो आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं, समझे आप? हेलो, क्या कह रही हैं? यह जान मेरे सामने प्रपोजल लेके गई है। कासिम को उन्हीं से उसका नाम और फैमिली पता चली है और उसका निकाह उसकी फैमिली में हो रहा है। कि क्या पजल है? भाभी जान, मैंने तो उन्हें कह दिया कि आप जो चाहेंगी वही होगा। अब आप बताएं कि तारीख रहने दें या बदल दें। नहीं, मैंने तो कामरान के बेहद इसरार पर दिन दे दिया है। अब आगे जो तुम्हें मुनासिब लगे। भाभी जी, मैं ऐसा बिल्कुल भी ना कहती, लेकिन उनका बुलावा रिश्ता होने से पहले का आया हुआ है। तोहफे तोहाइफ के साथ कार्ड भिजवाया है। अब हम नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा, आप खुद बताइए। क्या बुरा लगेगा? हम भी उन्हें गिफ्ट भिजवा देंगे और तुम फोन करके माजरत कर लेना। हमारा उनसे कौन सा पुराना ताल्लुक है जो निभाना पड़ेगा? भाभी जी, प्लीज इन्हें समझाइए कि ये मेरी बेटी का मामला है। चले हम यहाँ नहीं करते, कहीं और सही, लेकिन सैम से तो बना के रखती है ना मुझे। पर सही मैच तो सैम ही ढूंढेगी मायरा का। अब मैं उसके लाए हुए रिश्तों के साथ ऐसा करने लगी तो हो गई मायरा की शादी। इंशाल्लाह मायरा के लिए भी अच्छा जोड़ बनेगा और इतना अच्छा दूल्हा मिलेगा कि सारी दुनिया रश करेगी। बस मंसूर, अब बात को यही खत्म करो। कार्ड तो भी बंटे नहीं है ना, जुमा ना सही जुमेरात सही, पीछे की तरफ दिल ले चलते। ठीक है, अगर आपको कोई एतराज नहीं तो ऐसे ही कर लेते हैं। खुश, तुम्हारी मर्जी हो गई। अब अपने भाई को भी इन्फॉर्म कर दो। प्लीज आप उससे बात करें, आप जानते हैं वो मुझसे उलझेगा। ये तुम्हें डेट चेंज करवाने से पहले सोचना चाहिए। मंसूर, आपकी कॉल की और बात होगी। खुदा हाफिज। मंसूर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? खैरियत है? गार्ड्स कहाँ है? गेट पर तो चारों थे, बाकी अंदर चला। देख हुआ क्या है, तुमने मुझे कहा फौरन, मैं फौरन से आ गया। फोन क्या है तुम्हारा? कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम पिक भी नहीं कर रहे। फोन मेरा कमरे में यार, मेरा ध्यान नहीं गया होगा, भूल गया होगा। इर्तिज़ा, हुआ क्या है? बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, ये हुआ है। वो लड़की सभी नहीं है। क्या? नहीं, अय्या जान ने मुझे खुद बताया था। तुम भी तो मौजूद थे जब वो तुम्हारे सामने तो सबीन के यहाँ गए थे, सब तुम्हारे सामने हुआ था। वो कहीं गए जरूर थे, लेकिन उस सबीन का घर नहीं था। तुम्हारी इस एक गलती की वजह से आज मैं उस वाहिद इंसान के सामने शर्मिंदा हुआ हूँ जिसने मुझे मेरे स्टेटस या फैमिली की वजह से इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। एक आम इंसान समझा था। दस दिन बाद उसकी शादी है, अपनी फैमिली में एंगेज्ड है। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। जो देखा खुद को मैंने तो मुझे तू ही नजर आया। है मुझ में तू या खुद में तू, मुझे कुछ ना समझ आया। लिखूं नाम अपना जा पढ़ूं नाम हो तेरा, जरा अपना नहीं मैं पूरा हो गया हूँ तेरा। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, हुई है पूरी दिल की दुआ। तुझे रब ने ही मुझसे मिलाया, करूं मैं तेरा शुक्र खुदा।
इस दिल को तू दिल तक लाया। मेरा बीबी आपकी कॉफी। थैंक यू। मामू कहाँ है? साहब अपने रूम में है, मैंने आपकी इत्तला उन्हें दे दी है, बस आती होंगी। चलिए ठीक है, थैंक यू। जी। अरे मायरू। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड, यू? बस ठीक हूँ। आज सुबह सुबह मेरे गरीब खाने में खैरियत तो है? हाँ, माँ ने भेजा था with some very important message. अच्छा, आपा खुद नहीं आई? मुझे अच्छा लगता अगर वो खुद आ जाती। माँ आना चाह रही थी मामू, लेकिन किसी काम से वो बाबा के साथ बाहर चली गई। ये क्या, तुम सिर्फ ये कॉफी पी रही हो? अरे इरशाद, इरशाद। जी साहब। अरे भाई, मंसूर साहब की बेटी आई है, उससे बढ़कर मेरी मायरू आई है। ये कॉफी से काम नहीं चलेगा। जाओ जाके खाने का बंदोबस्त करो। जी सर, मैं भी बुलाता हूँ खाना। थैंक यू। तो ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी जो आप ही ने तुम्हें सुबह सुबह मेरे पास भेज दिया? मुझे भी तो पता चले। क्या बिजनेस के शेयर्स भी सबीन के नाम तो नहीं लिखवाने? मेरे बस में हो तो सौरभ के नाम फूटी कोड़ी भी ना होने दो, लेकिन खैर बाबा के फैसले के आगे कोई कुछ क्या कर सकता है, स्पेशली में। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। जस्ट डोंट वरी। बताओ मुझे कौन सी जरूरी बात है? बड़ी माँ का पैगाम सुनाना है, कुछ परेशान है वो क्यों? वो चाह रही हैं कि आपका निकाह, मेरा मतलब है कि आपका शादी का पूरा इवेंट एक दिन पहले हो जाए। भाभी जी अपने शौहर के जाने के बाद कुछ ज्यादा ही खुद मुख्तार नहीं हो गई। पहले तो उनके मुंह में जुबान नहीं होती थी और अब हुक्म सादिर हो रहे हैं। क्या ही बात है। डेट चेंज करवाने की बातें हो रही हैं। व्हाट? सॉरी, नो, दैट इज इम्पॉसिबल। नो। क्या हो गया कामी मामू? नहीं सुननी मुझे किसी की भी बात, तुम्हारी बात नहीं सुननी मुझे। मामू, वो निकाह की डेट आगे नहीं कर रही, सिर्फ इतना चाह रही हैं कि जुम्मे की जगह जुम्मेरात को हो जाए। क्या? और वैसे भी वो ये घर सबीन के महल में नहीं लिखवाना चाह रही। क्या? और जुमेरात में ऐसी कौन सी बात है जो जुम्मे में नहीं? नाम क्या है उसका, किस खानदान से ताल्लुक है, मुझे पता तो चले। मेरी शादी किससे तय हो रही है यार? छोटे आगा, शबानो भी मसरूफ है, वो जैसे ही बैठक में आएंगे मैं आपको बता दूंगी। नाम तो पता चले मुझे आखिर। अरे इर्तिजा, सब्र करो थोड़ा, अभी शाहबानो से मिलकर मैं सब पता कर लूं। छोटे आगा, मुझे उनका नाम पता है, मायरा मंसूर अहमद नाम है उनका। मायरा? मुझे तस्वीर देखनी उसकी। तस्वीर तो आपको शाबानो ही दिखा सके। जल्दी से देख के आओ, वो बैठक में आई कि नहीं आई? जी। मायरा, शाबानो ने ढूंढी होगी तुम्हारे लिए स्पेशल। दोनों ही बातें नामंजूर हैं। क्यों मामू? खुश तो आप भी नहीं थे ये घर उसके नाम करने पर। उस वक्त ये एक नॉर्मल सी बात थी, अब डिमांड रखी गई है। कीमत लगाई है मंसूर साहब ने अपनी लाडली सबीन की, तो भाई अब तो कीमत मैं भी दूंगा। और रही बात डेट की, वो चेंज नहीं होगी। मामा अब आप फजूल की जिद कर रहे हैं। कह तो रही हूँ कि डेट आगे नहीं हो रही, सिर्फ एक दिन पीछे हो रही है, इसमें क्या मसला है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर इतनी खुशी से दी गई तारीख बदल क्यों रही है? क्योंकि बड़ी माँ ने एक ख्वाब देखा है जिसमें जुम्मे का दिन दूल्हे पे भारी हो सकता है। अब देखें, अब ये बात तो हमें माननी पड़ेगी ना कि बड़ी माँ इबादत गुजार है, और अगर उन्होंने ख्वाब में कुछ ऐसा देखा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। वो ऐसे ही नहीं घबरा रहे। कासिम, हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि इर्तिजा की सिक्योरिटी आपको सौंपकर
हमने बहुत बड़ी गलती की है। आगा जान, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, जितना इसरार कर सकता था मैंने किया, लेकिन जब वो अपनी करने पर आता है तो किसी की कहाँ सुनता है। क्या आप हमें ये जवाब देते, आप हमें, अगर खुदा न खास्ता हम पर कयामत टूट पड़ती तो? मैं अपनी जान पर भी खेल रहा था आगा जान, आप जानते हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वो बात जो फोन पर भी पूछी जा सकती थी, उसमें क्या राज है कि इर्तिजा उसके लिए यहां तक आ गया। हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे, क्या है जो छुपाया जा रहा है हमसे? बोलिए, एक जवाब दीजिए, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। आगा जान, वो इर्तिजा किसी को पसंद करता है। इर्तिजा जब से आया है अपने कमरे में बंद है, और ये बात तुम दोनों मुझे अब बता रही हो? मुझे तो खुद अभी पता चला, मैंने तो उनके पोर्शन में जाना ही छोड़ दिया था। जैसे ही पता चला मैं बजिया के पास आ गई। अतिया, ये काम अगर हमें नौकरानियों से ही करवाने होते तो फिर कोई भी कर सकता था। गलती हो गई शाबानो, मैं समझ रही थी छोटे आगा आराम फरमा रहे। जाइए, जाकर इर्तिजा को देखिए। इतने सालों से आप यहाँ हैं, हर काम सिखाया जा सकता है, लेकिन अपनी अकल से तो खुद ही काम लेना होता है ना। जाइए। जी। हमें इर्तिजा के पोर्शन के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसकी आंख और कान खुले, और तुमने बहुत जल्द बहुत समझदारी से इस घर के तौर तरीके सीख लिए हैं। शुक्रिया शाबानू, आपने ऐसी लड़की को सहारा दिया है जिसका कोई भी नहीं है। आज से छोटे आगा का पोर्शन तुम देखोगी, कौन आया कौन गया, क्या बात हुई, ये सब तुम देखोगी। जी ठीक है। और सुनो, वहां जो भी बात हो वो हमें मालूम होनी चाहिए, समझी? जी बिल्कुल। जाओ। चलो ठीक है मायरो, तुम्हारी खातिर डेट भी चेंज हो गई। थैंक गॉड मामू, आपको मनाना बहुत मुश्किल है। क्या हुआ? डेट चेंज होने में तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? कोई और बात है? अरे जाहिर है, मेरे पास एक ही मामू है, और ऊपर से बड़ी माँ ने ख्वाब देख लिया था कि जुम्मे का दिन भारी है दूल्हे पे। मामू, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैं किससे अपनी फीलिंग्स शेयर करती? और वैसे भी आपके अलावा है ही कौन जो मेरी हर ख्वाहिशात को पूरा करे? है तो मेरा भी तुम लोगों के अलावा और कोई नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ को एहसास नहीं है। जब दिल चाहता है वो मंसूर भाई के साथ मिल जाती है। नहीं मामू, माँ भी मजबूर है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, माँ दिल से आपसे बहुत मोहब्बत करती है। हाँ, ये बात तो मैं जानता हूँ। एनीवे, मैंने घर की रजिस्ट्री के पेपर्स तैयार करवाना शुरू कर दिए हैं। इतना गिरा पड़ा तो मैं भी नहीं हूं कि इतनी सारी बातें सुनने के बाद उनका एहसान लूं कि हमने तो हक महर भी कम कर दिया था। घर सबीन के नाम ही होगा। इस काबिल है नहीं वो, पर ठीक है, अप टू यू, आपकी मर्जी। कॉफी खत्म हो गई है, खाने का पूछे ना कितना टाइम है, भूख लग रही है। हाँ, इरशाद। कासिम जी आगा, हम इस बच्ची से मिलना चाहेंगे। हम देखना चाहेंगे कि वो कौन है जिसने बरसों से पथराए हुए हमारे इर्तिजा को प्यार की तरफ बुलाया है, जिसने उसको वापस जिंदगी की तरफ बुलाया है। जी
और ख़ास तौर से ये खबर अगर शाहबानो और इर्तजा को पहुंची ना, तो हम आपके साथ वो करेंगे जो शायद आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या नाम है? सबीन। सबीन। बेरुखी ना हो फिर हम नवा, वुजू करती मोहब्बत का तुम्हारे दिल से कहना है, हमें तेरी मोहब्बत में यूं ही मशगूल रहना है। आठों